नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th जियोग्राफी चैप्टर 2 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत माइग्रेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड रिजल्ट यानी प्रवास, इसके कारण, प्रकार और इसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। माइग्रेशन प्रवास दो शब्दों से मिलकर बना है। पर यानी दूसरा और वास यानी निवास स्थान। किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। प्रवास में दो प्रमुख स्थान होते हैं। एक है उद्गम स्थान यानी सोर्स, वह स्थान जहाँ से प्रवास की शुरुआत होती है। यानी जैसे कोई व्यक्ति मुंबई में आता है बिहार से, तो इसका सोर्स क्या होगा? बिहार। इसी प्रकार से दूसरा स्थान होता है गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन, यानी प्रवास में वह स्थान जहां व्यक्ति प्रवास करके पहुंचता है। जैसे कोई व्यक्ति बिहार से मुंबई आया तो बिहार उसका सोर्स है और मुंबई उसका डेस्टिनेशन है। तो इस प्रकार से उद्गम स्थान पर जनसंख्या की कमी होती है, क्योंकि वहां से जनसंख्या माइग्रेट कर जाती है, और जिस स्थान पर गंतव्य पर पहुंचती है तो वहां जनसंख्या प्लस होती है, वहां जनसंख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है माइग्रेशन के टाइप्स, प्रवास के प्रकार। प्रवास को हम कई आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला आधार है अवधि के आधार पर। इसको भी दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक है स्थायी प्रवास, दूसरा है अस्थायी प्रवास। पहले हम स्थायी प्रवास का अध्ययन करेंगे, और यदि हम बेस के आधार पर देखें तो एक अवधि के आधार पर था और दूसरा है दिशा के आधार पर। अब पहले स्थायी प्रवास का अध्ययन करते हैं। स्थायी प्रवास, स्थायी प्रवास को आगे जाकर दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है बाह्य प्रवास, यानी एक देश से दूसरे देश चले जाना, किसी दूसरे देश चले जाना। जैसे जब लोग एक देश से दूसरे देश चले जाते तो यह प्रक्रिया आउट माइग्रेशन कहलाती है, उत प्रवास कहलाती है। यानी बाह्य प्रवास में एक बनेगा उत प्रवास। जैसे कोई व्यक्ति भारत से यूएसए चला जाए तो वह उत प्रवास कहलाएगा, और वह व्यक्ति जो प्रवास कर रहा है वह उत प्रवासी कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा होता है अप्रवास। जब लोग दूसरे देश से अपने देश आ जाएं, इसे इन माइग्रेशन कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। जैसे यूएसए से कोई व्यक्ति भारत आ जाए तो यह प्रवास करने वाला व्यक्ति अप्रवासी कहलाता है। दूसरा होता है आंतरिक प्रवास, यानी देश के ही अंदर ही प्रवास। इसको भी हम दो उप भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। जब कोई व्यक्ति एक राज्य के ही एक जिले से दूसरे जिले पर, यानी एक राज्य में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर लेता है तो उसे अंतर्राज्यीय यानी एक राज्य के अंदर ही प्रवास कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सोनीपत से अंबाला चला जाए या कोई व्यक्ति यमुनानगर से रेवाड़ी चला जाए तो ये अंतर्राज्यीय प्रवास ही होगा। दूसरा होता है अंतर्राज्यीय प्रवास। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जनसंख्या माइग्रेट करती है तो इसे इंटर स्टेट माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हरियाणा से पंजाब चला जाए, हरियाणा से उत्तर प्रदेश चला जाए या हरियाणा से दिल्ली चला जाए तो ये अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस देश के अप्रवासी आए हैं या आते हैं? तो वो है बांग्लादेश से। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 30 लाख बांग्लादेश
से अप्रवासी शरणार्थी के रूप में आए हैं। नेक्स्ट आता है अस्थायी प्रवास, टेम्परेरी माइग्रेशन। टेम्परेरी माइग्रेशन अनिश्चित समय के लिए होता है। इसको हम आगे कई कैटेगरी में वर्गीकृत करके अध्ययन कर सकते हैं, जैसे नंबर 1 दिक् परिवर्तन यानी दैनिक प्रवास। ऐसा प्रवास जिसमें सुबह चले जाएं और शाम को या दोपहर बाद वापस लौट आएं, तो ऐसा प्रवास दिक् परिवर्तन कहलाता है। जैसे विद्यार्थी सुबह अपने घर से विद्यालय आते हैं और दोपहर बाद विद्यालय से वापस घर चले जाते हैं। इसी प्रकार से डेली काम पर जाने वाले वर्कर्स भी इसी प्रकार का दिक् परिवर्तन करते हैं। दूसरा होता है साप्ताहिक प्रवास, यानी ऐसा प्रवास जिसमें सोमवार को ड्यूटी चले जाएं और फ्राइडे को या सैटरडे को, जैसा भी उसका वीकेंड होता है, उस हिसाब से वापस घर आ जाएं, तो ऐसा प्रवास साप्ताहिक प्रवास कहलाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है मौसमी प्रवास या ऋतु प्रवास। इसे ट्रांसह्यूमेंस भी कहा जाता है, यानी ऐसा प्रवास जो अर्धवार्षिक होता है, 6 माह के लिए या एक ऋतु के लिए होता है। यानी जब ऋतु चेंज होती है तो लोग माइग्रेशन करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर में बकरवाल, हिमाचल में गद्दी चरवाहा, उत्तराखंड के अंदर भोटिया और राजस्थान में राई का चरवाहे इसी प्रकार का सीजनल माइग्रेशन करते हैं। जब पहाड़ी क्षेत्रों की ऊंची ढलानों पर सर्दियों में बर्फबारी होती है तो वो नीचे वैली में आ जाते हैं, और जब गर्मियों में वैली में गर्मी बढ़ती है तो वो ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान का राई का समुदाय जो ऊंट पालक हैं, वो जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो पंजाब, हरियाणा या गुजरात, मध्य प्रदेश की ओर माइग्रेशन कर जाते हैं, और जब बरसात आती है तो वे वापस राजस्थान लौट जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रवास ट्रांसह्यूमेंस या सीजनल माइग्रेशन या मौसमी प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट होता है वार्षिक प्रवास। ऐसा प्रवास जो 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए हो सकता है। 1 वर्ष का होता है तो वार्षिक, 2 वर्ष का होता है तो द्विवार्षिक प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट है दिशा के आधार पर प्रवास। दिशा के आधार पर प्रवास 4 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 गांव से गांव की ओर, यानी एक गांव से दूसरे गांव चले जाना। दूसरा है गांव से शहर की ओर। तीसरा है शहर से शहर की ओर, या चौथा है शहर से गांव की ओर प्रवास। और भारत में गांव से गांव की ओर जो प्रवास होता है उसमें सबसे ज़्यादा माइग्रेशन महिलाओं का होता है, स्त्रियों का होता है। उसके पीछे मूल कारण होता है विवाह। इसी प्रकार से गांव से शहर की ओर जो प्रवास होता है उसमें अधिकांश प्रवासी पुरुष होते हैं। उसका मूल कारण है रोजगार के अवसर, क्योंकि भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष रोजगार की जिम्मेवारी पुरुष की अधिक रहती है। हालांकि लड़कियां भी इस मामले में वर्तमान समय में पीछे नहीं है, लेकिन शहरों में प्रवास के अवसर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुषों का प्रवास शहरों की ओर अधिक होता है। नेक्स्ट कुछ आरेख आपके लिए दिए गए हैं। जैसे आप ये देखेंगे, ये पुरुष प्रधान प्रवास है और ये स्त्री प्रधान प्रवास का डायग्राम बनाया गया है। इस आधार पर यदि हम देखें तो पुरुष प्रधान प्रवास में सबसे ज़्यादा बड़ा कारण रोजगार है और वो गांव से शहरों की ओर प्रवास होता है। यदि स्त्री प्रवास की बात करें तो 65% जो माइग्रेशन होता है स्त्रियों का वो गांव से गांव की ओर होता है और उसके पीछे कारण शादी या विवाह रहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट डायग्राम का यदि हम अध्ययन करें तो गांव से गांव की ओर प्रवास में अधिकांश प्रवास महिलाओं का होता है, यानी महिला प्रधान प्रवास रहता है। इसी प्रकार से यदि इस दूसरे डायग्राम का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि गांव से नगर की ओर जो अधिक प्रवास होता है वो पुरुष प्रवास होता है और उसके पीछे मूल कारण एम्प्लॉयमेंट रहता है। नेक्स्ट आता है प्रवास की गणना कैसे की जाती है। तो प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। नंबर 1 जीवन पर्यंत प्रवासी, यानी जब जनगणना होती है तो व्यक्ति की गणना का स्थान और उसके जन्म का स्थान यदि डिफरेंट है तो वह जीवन पर्यंत प्रवासी कहलाता है।
दूसरा होता है पिछले निवास स्थान के आधार पर गणना, यानी जिस व्यक्ति की आज हम सेंसस में काउंटिंग कर रहे हैं उसका पिछला निवास स्थान कहाँ था। मान लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पहले कुरुक्षेत्र रहता हो पिछली जनगणना में, लेकिन अब वो शिफ्ट होके चंडीगढ़ चला गया, तो उसकी काउंटिंग आज वहाँ के निवासी के रूप में हो रही है। तो इन दो आधारों पर हम, यानी जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास स्थान के आधार पर प्रवासी, इनके आधार पर हम प्रवास की गणना करते हैं। और भारत में पहली बार 1881 की सेंसस में प्रवास में पहली बार जन्म के स्थान के आधार पर प्रवास की गणना प्रारंभ हुई थी, यानी बर्थ प्लेस के आधार पर काउंटिंग 1881 से ही शुरू हो गई थी भारत में। नेक्स्ट आता है प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, फैक्टर्स कौन से हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पुल फैक्टर, दूसरे होते हैं पुश फैक्टर। तो पुश फैक्टर वे होते हैं, प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जो किसी स्थान से लोगों को माइग्रेशन करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। और दूसरे होते हैं अपकर्ष कारक जो आकर्षित करते हैं कि आप यहाँ पर आ जाइए। तो प्रतिकर्ष कारकों में जैसे बेरोजगारी, देखो कारण दोनों लगभग सेम है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो आपको प्रतिकर्ष करेंगे यानी पुश करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं। एक है बेरोजगारी, जहां रोजगार के अवसर नहीं होंगे वहां से लोग माइग्रेशन करेंगे, जहां रोजगार के अवसर होंगे वहां पर लोग आएंगे। इसी प्रकार से जहां रहन सहन की निम्न दशाएं होंगी वहां से लोग जाना पसंद करेंगे, और जहां पर रहन सहन की दशाएं अच्छी होंगी जैसा कि शहरों में होता है वहां पर लोग माइग्रेट करके आएंगे। इसी प्रकार से जहां राजनीतिक उपद्रव रहता हो, दंगे फसाद रहते हो, वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। जहां पर माहौल शांतिपूर्ण रहता है वहां पर लोग माइग्रेशन करके आते हैं। इसी प्रकार से जहां जलवायु प्रतिकूल रहती वहां पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते। इसके विपरीत जहां पर जलवायु अनुकूल रहती है, जीवन सुरक्षित रहता है, तो वहां पर लोग प्रवास करके आते हैं। इसी प्रकार से जहां प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप, सुनामी आदि की घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं वहां से लोग जाना पसंद करते हैं। और जिन स्थानों पर इस प्रकार की समस्याएं नहीं रहती जैसे मैदानी भाग होते हैं तो वहां पर लोग आना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से महामारी और महामारी रहित एरिया ये भी प्रभावित करते हैं। जहाँ महामारी ज़्यादा होंगी वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे, और जहाँ एरिया शांतिपूर्ण और जीवन जीने के अनुकूल दशाएं होंगी वहाँ पर लोग आएंगे। इसी प्रकार से जहाँ आर्थिक पिछड़ापन होता है वो पुश फैक्टर का काम करेगा, और जहाँ आर्थिक अवसर अधिक होंगे वो अट्रैक्ट फैक्टर का काम करेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि मुंबई की ओर प्रवास करने वाले अधिकांश बच्चे क्यों होते हैं, युवा क्यों होते हैं। तो मुंबई भारत के महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत का सबसे बड़ा शहर है। इसे 7 टापुओं का शहर, माया नगरी, कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया, विराट नगरी भी कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा महानगर है। 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख जनसंख्या निवास करती है। और इतने बड़े शहर में घरों, दुकानों, ढाबों, दफ्तरों, मंडियों में बहुत सारे नौजवान लड़कों की, युवाओं की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए वहाँ पर प्रवास करने वाले अधिकांश किशोर होते हैं, युवा होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर आपने ध्यान रखना है कि भारत में चाइल्ड लेबर एक्ट के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से शारीरिक मेहनत का काम कराना बैन है, पाबंदी है। नेक्स्ट आता है प्रवास के प्रभाव या परिणाम, कि किसी भी स्थान पर माइग्रेशन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसके अनेक प्रभाव होंगे प्रवास के, जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1 है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणामों में क्या होगा कि जो उद्गम स्रोत है वहाँ पर श्रमिकों की कमी हो जाएगी, क्योंकि युवा सारे प्रवास कर जाते हैं। प्रवासी विदेशों में चले जाते हैं तो घर पे वो कमाई करके पैसा भेजते रहते हैं। प्रवासी मजदूरों के कारण पंजाब जैसे क्षेत्र में हरित क्रांति संभव हो सकी, यानी जो
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ से बहुत सारी लेबर पंजाब जैसे मैदानी भाग में आती है और एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको काम मिल जाता है। व्यावसायिक संरचना इससे प्रभावित होती है प्रवास के कारण, और किसी भी क्षेत्र के संसाधनों पर भी इसका दबाव भी पड़ता है। दूसरे हैं सामाजिक प्रभाव। तो सामाजिक प्रभाव क्या होगा कि संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा। जब एक प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाएगा तो वो अपने साथ में अपनी भाषा बोली, उसका भी असर वहाँ पर छोड़ता है और वहाँ की भाषा बोली को वो सीख भी जाता है। संस्कृतियों का अंतर मिश्रण होता है, कभी कभार अपराध बढ़ते हैं, असामाजिक गतिविधियाँ भी बढ़ती हैं और संक्रामक बीमारियाँ भी फैलने का डर रहता है। इसी प्रकार से जनांकीय परिणाम क्या होंगे? प्रवासी नए ज्ञान को सीखते हैं, यानी वहाँ पर जाके वो नई कल्चर, संस्कृति, भाषा को सीखते हैं, भोजन, जीवन जीने के तरीके। नगरों में जनसंख्या बढ़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम हो जाती क्योंकि ज़्यादातर लोग शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं। युवा जनसंख्या शहरों की ओर आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रित जनसंख्या बढ़ जाती है क्योंकि युवा तो माइग्रेट करके शहरों में चले गए, गाँव में पीछे महिलाएं, बच्चे और वृद्ध रह जाते हैं। इस प्रकार से जो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, गंदी बस्तियों का शहरों में विकास होगा, यानी स्लम सेटलमेंट बढ़ेंगी, अनियोजित बस्तियों का विकास होगा, पेड़ पौधे अधिक काटे जाएंगे, खुले में शौच की प्रवृत्ति बढ़ेगी और भौम जल स्तर का दोहन होगा, गंभीर बीमारियां भी फैल सकती हैं। अन्य कारणों में क्या होगा कि विवाह के कारण प्रवास में महिलाओं के जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ेंगे और युवा जो शहरों में माइग्रेट करके आ जाते हैं उनका परिवार पीछे गांव में रह जाता है, तो वो युवा अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रवास के अनेक सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत प्रभाव रहते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही आता है कि भारतीय डायास्पोरा क्या है। डायास्पोरा शब्द का मतलब होता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के मूल वासियों का फैलाव, कि वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पर वो प्रवास करके गए हैं। भारतीय डायास्पोरा का अर्थ है कि भारत के लोग प्रवास करके किन किन देशों में गए हैं। भारत का डायास्पोरा दुनिया में सबसे बड़ा है, यानी भारत के लोग दुनिया के अधिकांश देशों में निवास करते हैं। भारत से कम 3 करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं और लगभग 28 मुख्य देश हैं जिनमें भारतीय लोग विभिन्न कार्यों के लिए बाह्य प्रवास करके गए हैं। भारत का डायास्पोरा बहुधर्मी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब धर्मों के लोग भारत से विदेशों में जाकर रहे हैं। खुद गांधी जी हमारे देश से इंग्लैंड में गए और वहाँ से बाद में अफ्रीका गए और वो अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो भारत का डायास्पोरा ऐतिहासिक भी है, सबसे विस्तृत है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा यूरोप के अधिकांश देश, जापान, चीन, सब देशों में भारतीय लोग किसी न किसी कार्य के लिए माइग्रेशन करके गए हैं। कुछ शिक्षा के लिए गए हैं, कुछ रोजगार के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये है भारतीय डायास्पोरा। नेक्स्ट, क्या आप इस लोगों को पहचानते हैं कि ये लोगो किस प्रसिद्ध दिवस के रूप में डिजाइन किया गया है और इस दिवस को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? यस, ये है प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित लोगो, यानी भारत में 9 जनवरी का दिन हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यानी जो भारत के लोग NRI डे 20 को हम बोलते हैं, तो ये जो लोग विदेशों में रहते हैं और वहाँ रहकर देश की आर्थिक योगदान करते हैं, यानी प्रवासियों का भारत में जो योगदान है उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनके योगदान को महत्व देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन
महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे 1915 में, और भारत में प्रवासी भारतीय दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 2003 से। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं हर वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। पूरे विश्व के अंदर 9 जनवरी को तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, लेकिन 18 दिसंबर को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब आपसे इस व्याख्यान से संबंधित कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस साझा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? यानी किन राज्यों से, कहां से ज्यादा प्रवासी आते हैं? बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से ज़्यादा लोग प्रवास करके पंजाब, हरियाणा की ओर और महाराष्ट्र की ओर आते हैं। कारण क्या है कि वहाँ पर जनसंख्या सघन है और कृषि योग्य भूमि की कमी है, हालांकि ये एरिया खनिज संसाधनों में भरपूर हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? कहाँ पर आते हैं? कौन सा ऐसा जगह है जो अट्रैक्ट करता है, पुल फैक्टर का काम करता है? वो है मुंबई, क्योंकि ये सबसे बड़ा महानगर है। तीसरा है, भारत के किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे ज़्यादा है? तो वो भी मुंबई महानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशेष जनसंख्या किसे कहते हैं? ऐसी जनसंख्या जो किसी क्षेत्र में संसाधनों पर दबाव के कारण रोजगार नहीं प्राप्त कर पाती है। यानी जब बहुत ज़्यादा माइग्रेंट आ जाएंगे तो वहाँ की खुद की जनसंख्या को रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो वो अधिशेष जनसंख्या के रूप में काउंट होगी। नेक्स्ट है, भारत में प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश किस जनगणना में किया गया? तो ये किया गया था 1981 में। नेक्स्ट, अब आपसे इस व्याख्यान से संबंधित यानी माइग्रेशन से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को साझा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए शिक्षा, बी व्यवसाय, सी काम और रोजगार, डी विवाह। प्यारे विद्यार्थियों, क्या उत्तर आएगा? सही उत्तर है पुरुष प्रवास का क्या कारण है? तो उत्तर क्या आएगा? काम और रोजगार, यानी सी उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल। किस में आते हैं? तो सही उत्तर क्या आएगा? सही आएगा महाराष्ट्र। इस राज्य में आते हैं और बाकी के राज्यों से, यानी यहाँ से तो आते हैं और महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र डेस्टिनेशन है, बाकी के तीनों सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? गांव से गांव की ओर, नगरों से गांव की ओर, गांव से नगरों की ओर और नगरों से नगरों की ओर, यानी नगरीय से नगरीय। देखो कौन सा आएगा उत्तर सही? सही उत्तर है गांव से नगरों की ओर पुरुष प्रवास। यदि यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दें तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये है पुरुष प्रवास की मुख्य धारा गांव से नगरों की ओर और मुख्य कारण है रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के बकरवाल, हिमाचल के गद्दी, उत्तराखंड के भोटिया, राजस्थान के रायका चरवाहों से संबंधित प्रवास निम्नलिखित में से कौन सा है? दिक् परिवर्तन है, साप्ताहिक प्रवास है, मौसमी या ऋतु प्रवास है या वार्षिक प्रवास है? तो कौन सा प्रवास करते हैं जनजातीय समुदाय? कौन सा आएगा उत्तर? ऋतु प्रवास। सही उत्तर है ऋतु प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है? ऑप्शन है शिक्षा, व्यवसाय, काम और रोजगार और विवाह।
तो सही उत्तर क्या आएगा? ओके, विवाह। भारत में स्त्री प्रवास का मूल कारण है विवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए इस व्याख्यान से संबंधित गृह कार्य। यस प्यारे विद्यार्थियों, आप इस व्याख्यान की सहायता से अपनी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की सहायता से और अपने शिक्षकों की मदद से आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रवास किसे कहते हैं, उद्गम और गंतव्य क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दिशा के आधार पर प्रवास की धाराएं लिखिए या बताइए, उनका वर्णन करिए। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर और अपकर्ष कारक पुल फैक्टर कौन से हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है प्रवास के कोई 5 प्रभाव बताइए, यानी कोई 5 रिजल्ट बताइए। तो ये था आपका माइग्रेशन से संबंधित प्रमुख विषय वस्तु। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।